फलन आपका गुणनफल के रूप में है उसको हमें क्या करना है, दो पदों के रूप में तोड़ लिया। तो इस नियम को कैसे ध्यान रखते हैं, प्रथम पद इंटू सेकंड पद का समाकलन, ठीक है, जिसके सापेक्ष कर रहे हैं, जिस चर के सापेक्ष, तो प्रथम पद इंटू सेकंड का समाकलन माइनस प्रथम पद का हमें क्या करना है, अवकलन करना है, माइनस प्रथम का अवकलन इंटू सेकंड का समाकलन का होल समाकलन। ठीक है, दोबारा से मैं इसको पढ़ता हूं, यानी जब आपको दी गई राशि गुणनफल के रूप में हो, जिसमें दो आपके क्या हो, दो फलन हो, गुणनफल के रूप में हो, तो जो आपके गुणन पद है उनका समाकलन किस प्रकार किया जाता है। तो मैंने लिखा किसी एक राशि को फर्स्ट मान लेंगे, किसी दूसरी को सेकंड मान लेंगे। तो वहां इसका तरीका क्या होता है, प्रथम पद इंटू सेकंड का समाकलन माइनस प्रथम का अवकलन इंटू सेकंड का समाकलन, सेकंड का समाकलन इंटू होल समाकलन। तो इस चीज को मैं लिख सकता हूं कैसे, यानी प्रथम पद इंटू सेकंड का समाकलन, प्रथम पद इंटू सेकंड का समाकलन माइनस प्रथम का अवकलज, तो डी अपॉन डी एक्स इंटू प्रथम का अवकलज इंटू सेकंड का समाकलन, सेकंड का समाकलन। फिर इसके बाद क्या करना है, फिर संपूर्ण जो राशि है इसका क्या करना है, समाकलन। तो इस प्रकार क्या होगा, दो फलनों के गुणनफल का समाकलन ये इस नियम से ज्ञात किया जाता है। अब हम आगे बात करते हैं, तो ये आपको याद रहना चाहिए। अब हम बात करेंगे बहुपद के, जो बहुपदीय आपके क्या है, बहुपद है, उनके समाकलन किस तरह से याद रखे जाते हैं। तो हम बात करते हैं बहुपदीय यानी बहुपद के समाकलन। तो सबसे पहले हमें एक चीज याद रखनी है, हम ये जानते हैं जो log x होता है, log x का जो अवकलन होता है वह आपका क्या होता है, 1/x होता है। तो यहाँ पे हमें ये चीज ध्यान रखनी, यदि हम क्या करें 1/x का x के सापेक्ष समाकलन करें तो ये आपका क्या हो जाएगा, log x। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि यदि हम 1/x का क्या करें, समाकलन करें, तो 1/x का समाकलन क्या होता है आपका, log x होता है, log x प्लस c। तो c यहाँ पे आपका क्या होगा, c आपका यहाँ पे क्या होगा, ये समाकलन नियतांक होगा, एक समाकलन नियतांक होगा। अब यदि अगर बहुपद की बात करें तो जैसे मैं एक फॉर्मूला बनाता हूं, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा x की घात n dx। यदि हमारा कोई फलन आपका क्या है, x की घात n के रूप में है, ठीक है, तो इसका समाकलन का यहाँ आपको ध्यान रखना है, n का मान कभी भी -1 नहीं होना चाहिए। अगर हम यहाँ पे क्या रखते हैं, समाकलन x की घात -1, तो ये क्या हो जाएगा, समाकलन 1/x। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अगर आपका कोई बहुपदीय फलन है x की घात n में और n का मान जो है कभी -1 नहीं होना चाहिए, तो इस फलन का आपका क्या होगा, समाकलन क्या होगा, x की घात n प्लस 1/n प्लस 1 प्लस आपका c। ठीक है, ये सूत्र आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है। यदि कोई आपका बहुपदीय फलन x की घात n dx में जहां n आपका -1 ना हो, तो x की घात n प्लस 1/n प्लस 1 प्लस c। तो जैसे हम बात करते हैं, जैसे मैं लिखता हूँ आपका समाकलन x dx, तो ये क्या होगा, समाकलन x की घात 1 dx। अब यहाँ n बराबर क्या है, 1 है, तो इसका समाकलन कैसे होगा, तो x की घात 1 प्लस 1/1 प्लस 1, अर्थात क्या हो जाएगा, x² 2 प्लस c। ठीक है, अर्थात हम क्या लिखेंगे, समाकलन x dx का मान क्या होगा, x² 2 प्लस c। अगर मैं इसके अवकलन की बात करता हूँ, d अपॉन dx इंटू
एक्स स्क्वायर बटे 2 प्लस सी। तो देखते हैं ये दोबारा आता है नहीं आता है। तो एक्स स्क्वायर बटे 2 का हम क्या करेंगे, तो 1 बटे 2 आपका अचर है, बाहर हो गया। एक्स स्क्वायर का करेंगे तो वो हुआ 2x और नियतांक का फलन 0, तो 2 से 2 अर्थात क्या हुआ x। तो यही चीज आपको वापस मिल गई। तो ये हमारा तरीका सही है। ठीक है। अब हम बात करते हैं एक्स स्क्वायर की। तो एक्स स्क्वायर का जब हम समाकलन करेंगे तो ये क्या होगा, एक्स क्यूब बटे 3, एक्स की घात n+1 बटे n+1 प्लस सी। ठीक है। ऐसे एक्स की घात 4 हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, एक्स की घात 5 बटे 5 प्लस सी। ये आपको डायरेक्ट याद रखने हैं। ठीक है। यदि हम क्या करें, एक्स की घात -2 रखें, एक्स की घात -2 रखें तो क्या हो जाएगा, तो एक्स की घात -2 प्लस 1 बटे -2 प्लस 1 प्लस सी। अर्थात क्या हुआ, एक्स की घात -1 बटे -1 प्लस सी, अर्थात क्या हो जाएगा, -1 बटे एक्स प्लस सी। अगर मैं बात करूं जैसे इसी को कैसे और समझ सकते हैं, जैसे मैंने लिखा 1/x, तो 1/x अगर मैं dx लिखता हूं तो ये तो आपका हमेशा क्या होगा, log x ही होगा। क्यों, x की घात -1 और -1 कभी हो नहीं सकता। इसी प्रकार मैं बात करता हूं यदि 1/x3, तो ये क्या हो जाएगा, x की घात -3, तो ये क्या हो जाएगा आपका x की घात -3 प्लस 1 बटे -3 प्लस 1 प्लस सी। अर्थात हम बात करेंगे x की घात -2 बटे -2 प्लस सी। तो इस प्रकार ये बहुपदीय फलन आपके चलते रहते हैं। और आगे बात करते हैं, यदि मैंने लिखा वर्गमूल x dx, तो वर्गमूल x dx का हम क्या करेंगे, वर्गमूल x का x के सापेक्ष समाकलन करने पर ये क्या हुआ, x की घात 1/2 प्लस 1 बटे 1/2 प्लस 1 प्लस सी। अर्थात क्या हो जाएगा, x की घात 3/2 बटे 3/2 प्लस सी। एम्प्लाइज क्या लिख सकते हैं, 2/3 इंटू एक्स की घात 3/2 प्लस सी। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा 1/वर्गमूल x dx, तो इसका क्या होगा आपका समाकलन, तो ये हो जाएगा आपका समाकलन x की घात -1/2 dx। तो इसको हम किस प्रकार कर सकते हैं, x की घात -1/2 प्लस 1 बटे -1/2 प्लस 1 प्लस सी। इम्प्लाइज हम क्या लिख सकते हैं, x की घात 1/2 बटे 1/2 प्लस सी। अर्थात क्या हो जाएगा, 2√x प्लस सी। तो ये आपको देखना है। तो अगर मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिखा कि इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं। जैसे हम जानते हैं, ये चीज आपको समझनी होगी कि हम क्या जानते हैं, वर्गमूल x का जब हम क्या करते हैं, अवकलन करते हैं, जब हम क्या करते हैं, वर्गमूल x का जब हम अवकलन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 1/2√x। तो यदि हम क्या करें, 1/2√x का समाकलन करें तो हमें निश्चित ही क्या मिलेगा, वर्गमूल x। तो कई बार इस तरह की कंडीशंस को देखा जाता है। यहाँ पे जैसे वर्गमूल x है, ठीक है, तो अब जैसे यहाँ पे 2√x है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। तो अवकलन समाकलन सीखने के लिए अवकलन आना बहुत ही जरूरी है। ऐसा नहीं हम सीधे समाकलन सीख सकते हैं, अवकलन का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। जैसे एक उदाहरण के तौर पे हम बात करें, जैसे मैंने लिखा एक पद लिखा x² प्लस वर्गमूल x प्लस 5। ये इस पद का मुझे क्या करना है, समाकलन करना है। x के सापेक्ष समाकलन करना है, तो इसका समाकलन क्या होगा, चूंकि ये पद आपका क्या है, बहुपदीय फलन है योग के रूप में, तो प्रत्येक पद का हम क्या करेंगे, अलग अलग समाकलन करेंगे।
ये क्या हो जाएगा आपका एक्स क्यूब बटे 3 एक्स की घात n, तो एक्स की घात n प्लस 1 बटे n प्लस 1 एक्स क्यूब बटे 3 प्लस वर्गमूल x का क्या हो जाएगा, वर्गमूल x का हम निकालेंगे x की घात 1 बटे 2, तो x की घात 3 बटे 2 बटे 3 बटे 2 प्लस, या फिर ऐसा कह सकते हैं प्लस c1 प्लस c2 प्लस 5x प्लस c3। तो यहाँ पे आपके क्या है c1 c2 और जो c3 आपके क्या है समाकलन नियतांक है। ठीक है, अब ये यहाँ पे क्या हुआ एक्स क्यूब बटे 3 प्लस एक्स की घात 3 बटे 2, ठीक है, 2 बटे 3 इंटू एक्स की घात 3 बटे 2 प्लस 5x प्लस c1 प्लस c2 प्लस c3। तो इसकी जगह हम क्या है, चूंकि ये नियतांक है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स क्यूब बटे 3 प्लस 2 बटे 3 एक्स की घात 3 बटे 2 प्लस 5x प्लस c। तो c आपका क्या है c1 प्लस c2 प्लस c3। तो इस प्रकार से ये आपका समाकलन हल होता है। तो इस प्रकार आपके क्या होंगे, जो बहुपदीय समाकलन, बहुपदीय जो आपके फलन है उनके समाकलन सिर्फ x की घात n प्लस 1 बटे n प्लस 1 के सूत्र से हल होते हैं, जिसमें n बराबर -1 कभी नहीं होना चाहिए।